नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश चंद्राकर और मेरे चैनल का नाम है एग्री योगेश 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो किसान भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि जो भी हमारे नए वीडियो आए खेती किसानी से संबंधित जानकारी आए वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे किसान भाइयों। तो चलिए जानते हैं आज गेहूँ की खरपतवार नाशी या संदेश हर्बिसाइड के बारे में जानते हैं। गेहूँ की खेती रबी सीजन में होती है। सभी किसान भाई गेहूं की खेती में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, अपने खेत में अपनी फसल को स्वस्थ हरा भरा रखना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक मेन रुकावट है खरपतवार, जो हमारे गेहूं बुआई के 20 से 25 दिन या 30 दिन के बाद 3 से 4 पत्ती की अवस्था में निकल आते हैं। तो इसी के नियंत्रण के लिए एक खरपतवार नाशक है संदेश खरपतवार नाशक, उसके बारे में आज जानेंगे। मार्केट में ऐसे तो कई प्रकार के दवाई बने हैं खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन आज हम जानेंगे संदेश खरपतवार नाशक के बारे में जानेंगे जो स्वाल कंपनी का आता है। ये संदेश खरपतवार नाशी स्वाल कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी का आता है और यूपीएल कंपनी का वेस्टा के नाम से आता है। सबसे पहले इसका निर्माण या मैन्युफैक्चर यूपीएल कंपनी ने ही किया था और अपने केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संरचना को मार्केटिंग करने के लिए स्वाल कारपोरेशन कंपनी को साझेदारी के रूप में दिया गया था ताकि वो भी अपनी मार्केट कर सके। तो इन दोनों कंपनियों के पास इस दवाई का पेटेंट है, यानी कि इस दवाई को और कोई कंपनी नहीं बना सकता और यही कंपनी इसे बेच सकता है। तो चलिए इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। क्लोडिनफ प्रोपरजाइल 15% है, इसमें 15% क्लोडिनफ प्रोपरजाइल प्लस मेट सल्फ्यूरान मिथाइल है 1% WB, यानी कि वे टेबल पाउडर के रूप में जो कि पानी में घुलनशील है, अच्छे तरीके से घुल जाता है वाटर में। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम और सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो सभी तरह के खरपतवार को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि ये चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। सेलेक्टिव हर्बिसाइड खरपतवारों को सेलेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है या मारता है या नष्ट करता है और हमारे फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये खरपतवार नाशक खरपतवारों की पत्तियों और टहनियों के माध्यम से अवशोषित हो जाते हैं और सिस्टेमिक तरीके से धीरे धीरे उन्हें प्रकाश संश्लेषण बंद कर देता है और धीरे धीरे क्लोरोफिल निर्माण होना बंद हो जाता है और लास्ट में पीले भूरे होकर उसे मार देता है या नष्ट कर देता है। 10 से 15 दिन में यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है खरपतवार। अब जानते हैं इसके डोज या मिक्सिंग के बारे में। इसका डोज 1 एकड़ के लिए 160 ग्राम का एक पैकेट आता है, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है और 500 ml साथ में ही सर्फेक्टेंट रहते हैं जिसे चिपको भी कहते हैं, चिपको या एडजुएन भी कह सकते हैं किसान भाइयों। तो 160 ग्राम वेस्टा को 8 से 9 गिलास पानी में एक छोटे से डिब्बा में आप 8 से 9 गिलास पानी में डालिए। सबसे पहले वेस्टा या संदेश हर्बिसाइड को पानी में डालिए, उसके बाद 500 ml सर्फेक्टेंट या चिपको को भी उसके साथ मिलाना है। उसके बाद आप अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। 8 से 9 गिलास में इसको घोल बनाना है किसान भाइयों। उसके बाद एक स्प्रेयर में 1 टंकी डालना है, ठीक है। तो 8 से 9 स्प्रेयर में आपका 1 एकड़ खेत कवर हो जाएगा और अच्छे तरीके से मध्यम धीमी से चलना है, ज्यादा स्पीड में नहीं चलना है और सभी एरिया को कवर करते चलना है, कोई भी जगह छूटे ना, ताकि इसका रिजल्ट अच्छा आए। अब देखते हैं मॉइस्चर खेत में मॉइस्चर यानी कि नमी, खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। खेत में आप पानी चलाने के बाद ही इस दवाई का उपयोग करें। यदि नमी नहीं होगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, नमी कम होगा तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आप चाहोगे। यदि नमी भरपूर है तो रिजल्ट अच्छा देता है। कोई भी दवाई हो, कोई भी खरपतवार नाशी हो, नमी अच्छा रहता है तब अच्छे तरीके से काम करता है। वीट कंट्रोल, कौन कौन से वीट को कंट्रोल करता है, कौन कौन से खरपतवार को कंट्रोल कर लेता है ये दवाई संदेश हर्बिसाइड या यूपीएल कंपनी का वेस्टा। तो ये कौन कौन से खरपतवार को कंट्रोल कर लेता है। फ्लेरिस माइनर, जिसे गेहूंसा या मंडूसी या गेहूं का मामा भी कहते हैं, फ्लेरिस माइनर। ये सभी जो लिखा है वैज्ञानिक नाम है किसान भाइयों और सब अपने गांवों में या और कहीं कहीं क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं इनका, लेकिन ये वैज्ञानिक नाम सभी जगह इसी के अनुसार ही चलते हैं। आपके क्षेत्र में कौन सा खरपतवार
क्या नाम से बोले जाते हैं, हमको कमेंट करके जरूर बताना किसान भाइयों। फलेरिस माइनर जिसे गेहूंसा या मंडूसी भी कहते हैं, या गेहूं का मामा भी कहते हैं। गेहूं का मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बीज गेहूं में यदि मिल जाता है तो इसको पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। और इसका टेस्ट वेट, फलेरिस माइनर का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 बीज का जो भार होगा उसे हम टेस्ट वेट कहते हैं। तो फलेरिस माइनर का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है और जो गेहूं का बीज का टेस्ट वेट होता है वो 40 ग्राम होता है। तो कितना अंतर है देखिए किसान भाइयों, 1000 सीड का इसका 2 ग्राम है टेस्ट वेट और गेहूं का 40 ग्राम टेस्ट वेट। तो इसका बीज यदि गेहूं के बीज में मिल जाते हैं तो पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे गेहूं का मामा भी कहते हैं। सिनोपोडियम एल्बम जिसे भथुआ भी कहते हैं और ये एमरेंथेसी फैमिली में आता है। मेडिकागो डेंटिकुलाटा और कोरोनोपस डिडिमस और रूमेक्स स्पीशीज, मेलिलोटस अल्वा और एनागेलिस आर्वेंसिस यानी कि कृष्णनील, जिसे कृष्णनील भी कहते हैं, एनागेलिस आर्वेंसिस। तो इन सभी खरपतवारों को अच्छे तरीके से ये कंट्रोल कर लेता है। मार्केट में इस दवाई संदेश या यूपीएल वेस्टा कंपनी का दवाई मार्केट में आपको 600 से 700 के 6 या 700 के बीच में आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो इसी प्रकार के हमारे नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले किसान भाइयों, ताकि जो भी नए वीडियो आए वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।